एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक ज़माने में एक लड़का और एक लड़की बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। लड़की का नाम था किरण और लड़के का नाम था अली। वो दोनों दादी अम्मा के पास बैठे थे। दादी अम्मा इसको कहानियाँ सुना रही थी। सर्दी का मौसम था, बाहर बर्फ़बारी हो रही थी। दादी अम्मा ने कहा कि एक बर्फ़ की मलिका बर्फ़बारी में आती है और वो एक चुड़ैल है। बच्चों, इससे बच के रहना, वो बहुत ख़तरनाक है। अली बोला, मैं तो उसे आग से पिघला दूंगा। इतने में बाहर से हंसी की आवाज़ आई। अली ने खिड़की में बाहर देखा तो बहुत तेज़ बर्फ़बारी हो रही थी। बर्फ़ की मलिका की जादू की वजह से अली की आंख में कुछ चला गया और अली पर बर्फ़ की मलिका के जादू का असर हो गया और वो बर्फ़ की मलिका के पीछे चला गया। मलिका इसे अपने बर्फ़ के महल में ले गई और उधर किरण अली के पीछे रो रही थी और उसे ढूंढ रही थी। वो दादी अम्मा से कहती है कि मैं अली को ढूंढने जा रही हूँ और इसे अपने साथ वापस लेकर वो आएगी। दादी अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, और इसे एक शीशा दिया कि ये तुम्हारी मदद करेगी। और वो अली और ढूंढने निकल गई। रास्ते में वो दरियाओं दरख्तों से पूछती है कि तुमने अली को देखा है, लेकिन किसी ने नहीं देखा था। आखिर वो एक बाग में पहुंची उसे और वहां इसे एक औरत मिली। इसने किरण से कहा कि मैं तुम्हें बर्फ़ की मलिका की महल दिखाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बर्फ़ की मलिका की कहानी आपको सुनाती हूँ। औरत ने इसको बताया कि बर्फ़ की मलिका भी एक आम और मासूम सी बच्ची थी, लेकिन कोई इससे प्यार नहीं करता था और न ही इसके साथ कोई खेलता कि एक चुड़ैल है। बस लोगों की नफ़रत की वजह से इसमें अंदर नफ़रत उगा और वो दुआ करती रही कि मैं सच में चुड़ैल बन जाओ तो अच्छा होगा। बस इसके बाद वो चुड़ैल बन गई और फिर बाद में उसने बर्फ़ की महल बना दिया। इसीलिए वो अकेले ही बड़े हुई है इस नफ़रत में। इस वजह से वो इस तरह करती हैं लोगों के साथ। वहाँ तुम्हारा दोस्त के को इस चुड़ैल ने बंद किया है। आखिरकार किरण बर्फ़ की महल में पहुंच जाती है और वो वहां अली को देख लेती है, लेकिन अली की दिमाग को बर्फ़ की मलिका ने बर्फ़ का बना दिया होता है। वो किरण को नहीं पहचान पाता। किरण इसे याद दिलाती है कि मैं किरण हूँ, तुम्हारी दोस्त, लेकिन अली को समझ नहीं आ रहा है। अचानक वहाँ बर्फ़ की मलिका आती है और कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें इसी के की तरह बर्फ़ की कर दूंगी। बर्फ़ की मलिका जैसी ही इस पर अपना जादू करती है, किरण वो जादुई शीशा सामने कर देती है। इससे बर्फ़ की मलिका वापस अपनी रूप में आती है और वो किरण और अली का शुक्रिया अदा करती है और वो इससे मुआफ़ी मांगती है। अली और किरण वापस खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं।